ओके, तो सबसे पहले स्टैटिक को पहले हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और उसके बाद हम इसको लिख देते हैं, उसको समझने का पहले प्रयास करते हैं स्टैटिक क्या है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो भी हम स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, वो दोनों बन सकता है, लोकल भी बन सकता है और ग्लोबल भी बन सकता है। लोकल भी बन सकता है और ग्लोबल भी बन सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं हैश इंक्लूड, ऐसी ये वाला चला दो ना, सुनो ना, उसकी जरूरत नहीं है, ये वाला चला दो। जैसे स्टैटिक इंट एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो एक पहला तो ये लोकल डिक्लेरेशन हुआ। पहला तो इसका ये एक फायदा हुआ कि अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो इसका बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0, जबकि बिना स्टैटिक के करेंगे तो गार्बेज होता है। तो पहला तो एडवांटेज आपको ये दिखेगा। क्या रहा है, अगर हम इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू आएगा। देखिए गार्बेज आ गया, ओके। यस और स्टैटिक बना देने पे क्या हो जा रहा है, 0। तो एक तो फायदा ये है कि न्यूमेरिक के केस में ये 0 से इनिशियलाइजेशन कर देगा, जबकि स्ट्रिंग और कैरेक्टर के केस में ये नल से इनिशियलाइजेशन कर देगा, ठीक है। ओके, तो पहला तो बेनिफिट ये है। दूसरा कि इसका जो लाइफ साइकिल है, आप इसको लोकल डिक्लेरेशन करें या ग्लोबल करें डिक्लेरेशन, ठीक है, ये पूरे प्रोग्राम तक बना रहता है। ये पूरे प्रोग्राम तक बना रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, अनडिफाइंड सिंबल, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि इस केस में ये जो आप अभी किए हैं किसका है, तो बहुत बाद में भी आते रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो एक्स बनाए हैं, ठीक है, या मेन से शुरू हुआ और यहाँ पे मेन क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, हो जा रहा है, ओके। अब इस लाइन को हम यहाँ से हटाते हैं, ओके, और इसको हम लोकली यहाँ पे कर देते हैं, सॉरी, कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एक्स। ऐसा क्यों कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टैटिक आप हमको बनाए हैं, ठीक है, तो अगर आप मेरे को लोकल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, अगर आप मेरे को लोकल डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप या तो 0 से इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं या नल से इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं। अगर नंबर है, इंट फ्लोट लॉन्ग ये सब लिए हैं तो 0 से, अगर स्ट्रिंग लिए हैं तो नल से इनिशियलाइजेशन, ठीक है, आप इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। मैं पूरे प्रोग्राम तक लाइव लाइव में पूरे मतलब सो कॉल हुआ, सो खत्म हुआ, तो ये एक्स जो है ये खत्म नहीं हुआ। ये कह रहा है कि मैं हूं पूरे प्रोग्राम तक, लेकिन चूंकि मुझे आपने लोकल डिक्लेयर किया है, एंड दैट्स वाई मैं दूसरे फंक्शन में मैं अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, पर मैं हूं मेमोरी, पर मैं हूं मेमोरी, क्लियर। अगर मैं इसी को ग्लोबल डिक्लेयर कर, लाइक दैट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर कर दूं लाइक दैट, तो अभी क्या हो गया, दोनों के लिए हो गया, CLR SCR लगा दीजिए। हाँ, अच्छा एक ही ना, कॉल कहाँ की उसको, उसको कॉल करेंगे तब ना बाबा। अरे किसको कॉल करना है, पहले कॉल कर लेते हैं किसको, इसको, ठीक है। अब देखिए 12 12 आ गया, यानी क्या कह रहा है
कि अगर आप मेरे को ग्लोबल बना रहे हैं तो मैं एक ही कॉपी हूं जो मेमोरी में हूं, ठीक है, और चूंकि मैं ग्लोबल हूं दैट्स वाई आप मुझे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब मैं लोकल बना रहा हूं तो वो कह रहा है मैं तब भी पूरे प्रोग्राम तक, यानी मैं तब भी पूरे प्रोग्राम के चलने तक हूं, लेकिन मेरा इस्तेमाल तो वही ना करेगा जो मेरे को एक्सेस नहीं, जिसमें मेरे को डिक्लेयर किया गया, ठीक है। जैसे अभी ग्लोबल है, ग्लोबल क्या कह रहा है कि मैं मेमोरी में हूं और मेमोरी में कितना कॉपी बना, एक कॉपी, कितना कॉपी बना, एक कॉपी, कितना कॉपी बना, एक कॉपी, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे पहले आएगी ये ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब जीरो से इनिशियलाइज करना, अगर वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो, दे रहे हैं तो जिससे देंगे उससे इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 12 हटा दूं तो क्या आएगा दोनों जगह, 0 0, एब्सोल्युटली राइट, क्या आएगा 0 0, 0 0 आया, ठीक है। तो अगर नहीं देंगे तो 0 से करेंगे और मेरा एक ही कॉपी बनेगा पूरे प्रोग्राम के लिए, कितना कॉपी, एक ही कॉपी, ठीक है। और वही एक कॉपी पूरे जगह एक्सेस होगा, चाहे वो आप शो में करें चाहे आप मेन में करें, यहाँ दोनों जगह हमने किया है, ठीक है। दोनों जगह इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि मैं ये बोल रहा है स्टैटिक कि मैं ग्लोबल, ठीक है। ओके, पहला तो ये एक फैक्टर निकला। अगर हम इसको लोकल बनाते हैं, क्या बना दे, लोकल बनाते हैं ऐसे, स्टैटिक इंट एक्स, ठीक है। और अब मैं कंपाइल करा रहा हूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये वाला जो है ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लोकल है, क्या है, लोकल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और x ले लूं, सॉरी, यहाँ पे मैं एक बार और स्टैटिक इंट x कर दूं और तब कंपाइल करूं तो क्या हो जा रहा है, हो रहा है। अब यहाँ दोनों चीज यहीं पे डिफरेंस है जो समझना है। अब दो जगह x को आपने डिक्लेयर किया, अगर स्टैटिक नहीं होता, नॉर्मल आप दो जगह x करते दोनों का मेमोरी एक होता कि अलग अलग, नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। अगर यहाँ पे इंट x रखते हैं और यहाँ पे भी इंट x रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं x का एड्रेस प्रिंट करा दूं और यहाँ पे मैं भी x का एड्रेस प्रिंट करा दूं, कंपाइल, रन, दोनों का एड्रेस में क्या दे रहा है, एक में दे रहा है -18 और दूसरे में क्या दे रहा है, -12, मतलब क्या कह रहा है, दोनों का एड्रेस सेम है, क्या कह रहा है कि दोनों का एड्रेस सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसका मतलब मेमोरी दोनों का अलग अलग है। ओके 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 ओके, और यहाँ पे लगा दूं स्टैटिक, यहाँ पे भी लगा दूं स्टैटिक, यहाँ पे दोनों का एड्रेस क्या है, CLRS शो को कॉल किया तो पहले उसका प्रिंट किया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको स्पेस दे देते हैं, है ना, ठीक। एक में आया 170 और दूसरे में आया क्या, 172, मतलब ये क्या कह रहा है कि आप मुझे स्टैटिक बनाए हैं, ठीक है, फिर भी दो जगह डिक्लेरेशन है, दोनों जगह डिक्लेरेशन की वजह से दोनों का मेमोरी क्या है,
अलग अलग है, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो है वो कह रहा है कि मैं प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ, प्रोग्राम मतलब फंक्शन के साथ शुरू हुआ, फंक्शन के साथ खत्म हो गया। यानी पहला जो एक्स था बिना स्टैटिक में, वो कहा कि शो के साथ शुरू, शो के साथ खत्म। दूसरा वाला कह रहा है मेन के साथ शुरू, मेन के साथ खत्म। ये दोनों क्या कह रहा है कि मैं स्टैटिक हूँ, शो शुरू हुआ, शो खत्म हुआ, होने दीजिए, मैं हूँ मेमोरी में। मेन शुरू हुआ, मेन खत्म होने दीजिए, मैं हूँ मेमोरी में। मैं कब खत्म होऊंगा, जब प्रोग्राम से आप बाहर निकलेंगे तब। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो भी स्टैटिक डाटा बनाएंगे, ठीक है, उसका इनिशियलाइजेशन 0 से होगा, स्ट्रिंग के केस में नल से होगा। एक बेनिफिट ये, जबकि नॉर्मल के केस में गार्बेज से हो जाता है। दूसरा ये कि ये प्रोग्राम के लिए सिंगल कॉपी क्रिएट कर सकता है। कितना कॉपी क्रिएट करता है? सिंगल कॉपी ही क्रिएट करता है, ठीक है, मल्टी कॉपी क्रिएट नहीं करता है। शो के लिए सिंगल कॉपी है, मेन के लिए भी सिंगल कॉपी है, ओके। अब ये सिंगल कॉपी ही चाहे जितने भी जगह आपको यूज करना है या ना करना है, वही सिंगल कॉपी यूज होता रहेगा। क्लियर? ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले लिख दिया था। हम लोग जो बात कर रहे हैं किसकी? ठीक है। दिस स्टोरेज क्लास similar like auto but unlike, या सिमिलर क्या लिखना है, सीधे लिखिए। दिस स्टोरेज क्लास variable can be declared using कौन सा कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। वंस we declare a variable as a static, then it initialize with 0 और क्या? ना, ठीक है। नंबर न्यूमेरिक होगा तो 0, ओके ओके। इट कैन बी डिक्लेयर लोकली और क्या? ग्लोबली, ठीक है। एंड it creates single copy for the program. हाँ हेलो। हाँ जी। तो
It can be declared locally or globally and it creates a single copy for the program. ठीक है, चाहे आप locally कर रहे हैं या globally कर रहे हैं, कॉपी एक ही बनेगा. ठीक है, ओके. तो जो मेन बेनिफिट है हमको, जो ऑटो के साथ नहीं समझ में आ रहा था और इसके साथ समझ में आ रहा है, एक मेन बेनिफिट, वो एक मेन बेनिफिट हमको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है. कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे. क्या कि इस केस में इनिशियलाइजेशन कैसे कर रहा है? जीरो से. ठीक है, यानी इसका सिंटेक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा. स्टैटिक आप देंगे, डेटा टाइप देंगे, और वेरिएबल नेम दे देंगे. ठीक है, मेरे को लग रहा है कि डेटा टाइप पहले स्टैटिक बाद में भी लिखिएगा तो वर्क करेगा. आपको एक बार पहले भी बताया था. जैसे ऑटो इंट एक्स लिखिए या इंट ऑटो एक्स लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है. तो यहाँ पे भी वैसे ही है. ठीक है, ओके. लेकिन ज्यादातर अमूमन ऐसे ही देखने को मिलता है. ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक अगर यहाँ भी हो जाए तो भी सही है. हाँ, वेरिएबल के बाद नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेटा टाइप और स्टैटिक, और फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिए? वेरिएबल. ओके. फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक इंट और एक्स लिखते हैं, तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये रैम में 2 बाइट का मेमोरी अलॉट करेगा. रैम में कितने बाइट का मेमोरी अलॉट होगा? 2 बाइट का होगा. लेकिन इसमें इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि क्या लिखे हैं? इनिशियलाइज विद न्यूमेरिक के केस में ये 0, स्ट्रिंग के केस में नल. ठीक है, हमने तो यहाँ इंट लिया है, नंबर है. ठीक है, तो इस केस में ऑटो इनिशियलाइजेशन क्या कर देगा? 0. लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोकल लेते हैं, कोई जनरल आप इंट वाई लेते हैं, तो इंट वाई का मतलब ऑटो हो गया. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आपका वाई तो बनेगा आपका मेमोरी में, यानी ये वाई बना आपका 2 बाइट का. लेकिन इसमें जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? गार्बेज. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, इसका स्कोप लोकल ग्लोबल दोनों होगा. लोग स्कोप के कोई पूछे कि लोग क्या होगा, तो कहिएगा कि लोकल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ग्लोबल. अगर लोकल डिक्लेयर किए तो लोकल, ग्लोबल डिक्लेयर किए तो ग्लोबल. मेमोरी कोई पूछेगा कहाँ ये अपना मेमोरी ऑक्युपाई करता है, तो रैम. ठीक है, लाइफ क्या रहता है? ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम का लाइव फुल ऑफ, पूरे प्रोग्राम के लिए क्या करता है? लाइव होता है. ठीक है, ओके. हाँ, यूज डिपेंड करता है. अगर लोकली है तो लोकल ही यूज होने देगा, वो ग्लोबल नहीं होने देगा. और ग्लोबल है तो सब जगह यूज होने देगा. लेकिन लाइव दोनों ही केस, चाहे लोकल हो या ग्लोबल हो, दोनों ही केस में लाइव पूरे प्रोग्राम तक रहेगा. यानी वो मेमोरी पूरे प्रोग्राम तक बना के रखेगा. ठीक है, ओके. तो ये आपका हो गया. इस पे एक एग्जांपल्स जो अभी बनाए थे उसको नोट किए हैं कि लिख दें यहाँ पे? जैसे अगर आप मान लीजिए वॉइड मेन बना रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक वॉइड टू लिख दिए. ठीक है, और आप एक लोकल डिक्लेरेशन कर दिए यहाँ पे इंट, सॉरी, हाँ, इंट स्टैटिक यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. स्टैटिक इंट एक्स, कुछ वैल्यू देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो मत दीजिए, छोड़ दीजिए. और प्रिंट एफ, अगर आप एड्रेस प्रिंट कराना है तो एड्रेस कराइए, वैल्यू प्रिंट कराना है तो वैल्यू कराइए. ठीक है, ये आपके ऊपर है. ये हुआ लोकल. क्या हो गया?
लोकल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप void main लिखिए और इसके अंदर भी एक एक्स डाल दीजिए, ठीक है। स्टैटिक इंडेक्स, ये भी डिक्लेरेशन किस तरह का होगा, लोकल। यानी अगर हम यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कराएं या वैल्यू प्रिंट कराएं तो वैल्यू तो दोनों में सेम दिखाएगा, वहां भी 0 दिखाएगा, यहाँ भी, ठीक है। लेकिन एड्रेस अगर प्रिंट कराइएगा तो दोनों का एड्रेस क्या होगा, अलग अलग। ओ सॉरी, यहाँ पे तो करा दिए, कॉल भी तो करना होगा, तो कॉल कर लिया किसको, यहाँ से 100 को कॉल कर लिया, ठीक है। तो इस केस में दोनों से आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 और 0। लेकिन यही प्रोग्राम अगर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, अगर हम यहाँ लिख दें स्टैटिक एंड और क्या लिख दें एक्स, ठीक है। अब वैल्यू इनिशियलाइज करना है, कीजिए, नहीं कीजिएगा तो 0 आएगा। और यहाँ पे हम लिख दिए void show, और यहाँ पे हम printf डायरेक्ट लिख दिए, क्या लिख दिए हैं, printf x इज इक्वल, ये हो गया, ठीक है आपका। यहाँ पे बंद कीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए और यहाँ पे भी आप एक्स को डिस्प्ले करा दीजिए, तो क्या आएगा आपका, दोनों में 0 आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। क्यों 0 आएगा, क्योंकि आप भले लोकल बनाए या ग्लोबल बनाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे तो आपने इसको ग्लोबल किया, ग्लोबल किया ना जी, तो ग्लोबल किया तो इसका वैल्यू तो इनिशियलाइज किससे होगा, 0 से होगा। एक ही कॉपी बनाएगा, उसी एक कॉपी का इस्तेमाल यहाँ शो भी कर रहा है तो ये भी 0 प्रिंट करेगा, मेन भी कर रहा है तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा। लेकिन पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में अंतर ये है कि यहाँ x दोनों जगह लोकल है, ये x इसका अपना है, ये x इसका अपना है। अगर इसमें एड्रेस हम प्रिंट कराएं, ठीक है, जैसे कि हम करा रहे थे, अगर हम यहाँ पे x ना दे के क्या दे दें, %x दे दें, और यहाँ भी x ना दे के हम क्या दे दें, %x दे दें, तो एक में आ रहा था आपका -18, तो एक में आ रहा था -12, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे %x दे दें और यहाँ पे अगर हम %x दे दें, तो अगर मान के चलते हैं कि इसमें -18 आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, -18 ही आएगा, क्योंकि वही दोनों x दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। वही x जो यहाँ पे है शो को भी मिल रहा है और वही x किसको भी मिल रहा है, मेन को भी मिल रहा है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका कुछ स्टैटिक का है। मेन एडवांटेज इनिशियलाइजेशन का, इसका मान के चलिए कि 0 से इनिशियलाइजेशन कर रहा है, इसमें गार्बेज नहीं होता। क्लियर, ओके। अब बच गया एक एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब ग्लोबल, ठीक है। तो कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम ग्लोबल बनाने के लिए स्टैटिक लें, हम नॉर्मल भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्सटर्न का फायदा कहाँ पे आपको समझना है, वो समझिए। सीधा पहले एग्जांपल पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ करते हैं, तब यहाँ पे लिखेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम आपको एक्सटर्न पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास मेन है,
और यहाँ पे हम इस x को यूज कर रहे हैं, कुछ वैल्यू डाल देना 12, ओके। और यहाँ पे हम ये x का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्या आएगा, अच्छा सो नहीं होगा, चलिए हटाइए, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इसको रन करा रहा है, तो अभी तो आपका 12 आ रहा है, ओके। हम यहाँ पे एक शो बना रहे हैं, हम इस शो में उस x को यूज करना चाहते हैं, करने देगा? कैसे करने देगा? ठीक है, और यहाँ पे हम शो को कॉल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ से शो को कॉल कर लिए, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आया एरर, क्या लिख रहा है, यहाँ पे x नहीं है। हम ये जो x जो लोकल बनाए हैं, हम इसको ग्लोबल बनाना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इसको हटाइए यहाँ पे और यहाँ पे डाल दीजिए, टॉप ऑफ दी प्रोग्राम यहाँ पे लिख दीजिए int x इज इक्वल टू 12। तो ये जो वेरिएबल हो गया ये किस तरह का हो गया, ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ तो काम कर जाएगा, देखिए यहाँ तो काम कर गया, ये आ गया ना। पर हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमको एक्सटर्न ना समझना है, ये तो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न। अगर आप यहाँ पे int x लिख दिए इज इक्वल टू 12, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न बन गया। फिर एक्सटर्न कीवर्ड का हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इसी x को यहीं पे रहना देना चाहते हैं, int x इज इक्वल टू 12, लेकिन इसको हम ग्लोबल बनाना चाहते हैं। ये तो है लोकल, लेकिन हम कहते हैं, कंपाइलर को कहते हैं कि ये तुमको दिख रहा है लोकल, लेकिन तुम इसको समझो क्या, ग्लोबल, ठीक है। तो क्या हम इसको सिर्फ एक्सटर्न लगा देंगे तो काम होने लगेगा? तो कहता है कि नहीं, काम तो नहीं होने लगेगा। कहता है कि ग्लोबल अगर बनाए हैं और आगे आपको इसको शो के साथ यूज करना है, तो इसको आपको दोबारा लिखना होगा यहाँ पे 12, 13 वट एवर जो भी। अगर आप इसको दोबारा लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हुआ, यहाँ पे अगर दोबारा आप लिख देते हैं, ये देखिए तो क्या होगा, ये दोनों के लिए वैलिड हो गया। देखिए देखिए पहला यहाँ पे समझना है, मेन समझना क्या है कि जब आप यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड नहीं लिखे, तो आपको x के साथ यहाँ पे वैल्यू दिए 12, ठीक है। ये वाला लाइन अभी हटा देते हैं, समझिए, ठीक है। और हमको इसको कंपाइलेशन कराना है। अगर एरर आ गया, कह रहा है कि यहाँ पे जो x यूज कर रहे हैं नहीं करना है। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि x मेन का लोकल है। आप देखिए बढ़िया से, दिख रहा है आपको, x मेन का लोकल है, x मेन का लोकल है, x मेन का लोकल है। हमको x में भी यूज कराना है, सॉरी हमको मेन में भी यूज कराना है x को, और शो में भी कराना है। तो एक तरीका है कि वेरिएबल को ग्लोबल बनाएं। कैसे? ऊपर में लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए? ऊपर में लिख दीजिए, मतलब इस लाइन को यहां से हटाइए और कहां लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे भी लिख देना से हो जाएगा, देख लेते हैं ना, नहीं होगा, ऊपर में ही लिखना, टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ओके। डिलीट, इसको लिख दीजिए टॉप में, ठीक है, ये वाला शिफ्ट इंसर्ट, ठीक, ऐसे कर दीजिए। अब कंपाइल कराइए, देखिए 0 एरर, रन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया। इसको क्या कर दिया, ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया, ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ही हो गया एक तरह से एक्सटर्न जैसा बिहेव करने लगा। किस तरह से? एक्सटर्न। तो ये ना लिख के भी ये ग्लोबल है, एक्सटर्न है, ठीक है। तो सर ये मेरे को पता है कि अगर वेरिएबल को हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं तो वो ग्लोबल बन जाता है, ठीक है, अगर ऐसे लिख। एक्सटर्न का मेन यूज क्या है कि हम करें लोकल और कंपाइलर को कहें कि नहीं, ये जो आपको लोकल जो दिख रहा है ना,
ये लोकल नहीं है, ये ग्लोबल है, मतलब हम और किसी के साथ भी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम x को लिखें, यहाँ पे हमको यहाँ पे x को डिक्लेयर करना है। ठीक है, ओके, लेकिन ये कह रहा है कि भैया आप अगर इसको ग्लोबल बनाना चाहते हैं, जो कि लोकल दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या कीवर्ड लगा दीजिए, एक्सटर्न। तो ये दिख रहा है लोकल, लेकिन बन क्या गया, ग्लोबल। तो कंपाइलर कह रहा है चूंकि दिख रहा है लोकल, बिहेवियर है लोकल का, पर बना क्या रहे हैं, ग्लोबल, तो आपको इस प्रोग्राम के बाहर, इस मीन के बाद कहीं पे इसको लिखना होगा दोबारा कि इसमें वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू दीजिएगा कोई तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए आ गया ना एरर यहाँ पे। तो कह रहा है ना कि यहाँ पे आप सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दीजिए, और इस मेन के बाद, ठीक है, जो भी फंक्शन आप बनाए हैं उसके पहले यहाँ पे कहीं पे लिख दीजिए int x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो डाल दीजिए। इसका क्या मतलब होगा कि जो आपका x बना एक्सटर्नल के तौर पे, उसमें वैल्यू डिसाइड हो गया क्या, 24। अब ये 24 इससे भी कौन है जिसका, ठीक है, तो ये x का वैल्यू जो है अब यहाँ पे भी 24 मिलेगा, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। क्यों मिलेगा सर, क्योंकि अब x लोकल नहीं हो गया बल्कि ग्लोबल हो गया, और इस ग्लोबल वाले का वैल्यू कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे दे देता, ठीक है, जो कि रूल में अगर हो जाता है ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ अगर 24 करने देता तो इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ी जो हम नीचे करते हैं। तो ये कहता है कि नहीं, आप लोकल को ग्लोबल बना रहे हैं, तो वैसे केस में एक्सटर्न लिख के कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि ये ग्लोबल है। ठीक है, लेकिन उसको ग्लोबल जैसा नीचे कहीं पे वैल्यू डिक्लेयर करके बताइएगा ना कि क्या वैल्यू उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसीलिए कहता है कि यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे आप डालिए और देखिए रन कराइए, 0 एरर आ गया आपका, और यहाँ पे रन कराइए, आपको क्या मिल गया, 24। अब यही देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक्सटर्न ना भी देंगे, ये एक्सटर्न हटा भी देंगे तब भी 24 ले लेगा, क्योंकि ये तो सर सेपरेटली डिफाइन है। तो यहां से जैसे हटा देंगे, कंपाइल कराएंगे, एरर। यहाँ देखिए, एक में आ गया क्या, गार्बेज, और एक में क्या आ गया। अब हुआ क्या यहाँ पे समझिए, इस पहले एक्स के लिए गार्बेज हो गया। क्यों गार्बेज हो गया, इसमें एक्स का वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया गया है और लोकल हो गया, लोकल बना लिया तो गार्बेज आ गया। और यहाँ पे सो के पहले एक्स डिक्लेयर हो गया एज अ ग्लोबल। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 24 प्रिंट कर दी। पॉइंट क्लियर। और यही यही लाइन अगर हम ऊपर लिख देते तो दोनों के लिए ग्लोबल हो जाता। ये लाइन अगर उठा के हम कहा लिख देते हैं, मेन के ऊपर यहाँ लिख देते तो दोनों के लिए क्या हो जाता है, ग्लोबल हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक्सटर्न लगा देते हैं, ये देखिए क्या हो गया, दोनों के लिए क्या हो गया। ठीक, अब दोनों में वैल्यू क्या आ गया, और 20, दैट इज द डिफरेंस। ओके, दैट इज द डिफरेंस। और अगर एड्रेस प्रिंट कराएंगे, देखिए दोनों में एड्रेस भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ग्लोबल है तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ सेम है तो क्लियर। लेकिन आप देखिए दिख रहा है आपको लोकल, लेकिन बन क्या गया, ग्लोबल। ठीक है, तो इसका एक स्नैप ले लीजिए, और इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, लिख देते हैं। क्लास है आप लोग का इसमें, इनका तो थोड़ा सा झट से लिख देते हैं, 2 मिनट लगे। अमित सर आ गए क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा कर दें ताकि अगले क्लास में फिर पॉइंट और एंटर स्टार्ट करें। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड आ गया, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है,
तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि दिस कीवर्ड, दिस स्टोरेज क्लास can be used for making a local declared variable as क्या ग्लोबल। लोकल डिक्लेयर्ड वेरिएबल को क्या बनाना है, एज ग्लोबल। ठीक है, लोकल डिक्लेयर्ड वेरिएबल एज ग्लोबल। ठीक है, once we declare local variable as global using external keyword, then it can be initialized just after the function in which it is declared and access to all the function जितने भी आप फंक्शंस बनाए हैं सब में एक्सेस होगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा, एक्सटर्न पहले लगाए बाद में लगाए कोई फर्क, एक्सटर्न। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप वेरिएबल, इसमें इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जांपल कैसे दिए थे आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वही जो आपको समझाए हैं टेस्ट। अब आप एड्रेस प्रिंट कराएं, वैल्यू प्रिंट कराएं, कोई फर्क, दोनों सेम आएगा। यहाँ पे ले लीजिए आप वॉइड मेन, ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए कंबाइंड क्लास लेते हैं सर, कि आप लोग कर सकते हैं। कहाँ बैठे हैं सर, अच्छा रुकिए, तो सी में चले जाइएगा, इसी में पढ़ाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए भैया, एक्सटर्न और यहाँ पे लिख दिए इंट, और यहाँ पे क्या लिख दिए, एक्स लिख दिए। एक तो प्रोटोटाइप वॉइड का कर देते, शो का बना कर देते हैं, टॉप डाउन अप्रोच आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटोटाइप हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटोटाइप। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्स को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो हम लिख दिए प्रिंट एफ, यहाँ दे दिए %5d, और यहाँ पे क्या डाल दिए, टेक्स्ट डाल दिए, यहाँ गेट सी सॉरी, उसके बाद शो को कॉल कर लिए, किसको कॉल कर लिए, शो को कॉल कर लिए, यहाँ गेट सी एस दे दिए, यहाँ बंद कर दिए। अब यूज करना है शो के पहले, तो आपको एक बार फिर से उसको लिखना होगा, इनिशियलाइज करना होगा एक वैल्यू से। ठीक है, और तब आपको लिखना होगा किसको, शो को, और इसमें भी डाल दीजिए आप प्रिंट एफ। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब दोनों के केस में रिजल्ट आपका क्या है, 25 20, पहला मेन से भी 25, दूसरे से भी 25। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया, इतना को रन करा लीजिएगा।